आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका शेरगिल है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ मैं। मैं पिछले 15-16 साल से अपनी ट्रांसजेंडर अपना किन्नर समुदाय के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी कुछ काम होते हैं, वो सब करती हूँ। अ, तो आज मैं यहाँ अपनी रुद्रानी मैम जी के साथ घर पे आई हुई हूँ। रुद्रानी मैम मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, जो कि हमारे किन्नर समुदाय के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली हैं। शायद इस बार कुछ अलग से होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो लाइक से लाइक, शेयर से शेयर करिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किन्नर हैं, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, सबके साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी किन्नरों की जो आवाज़ है, पूरा संसार सुने। तो रितिका, हमारा असली मकसद भी ये वीडियो बनाने का यही था कि जो लोग हमें हमेशा मजाक के तौर पे देखते आए हैं और जो लोग हमें नहीं समझते, हम उनको रूबरू कराना चाहते हैं अपनी असली जिंदगी से। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो जो ट्रांस व्यक्ति को नहीं अपनाते या उनको घृणा से देखते? हाँ, बिल्कुल। देखो, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमारे जन्म होने से पहले ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। हम जन्म लेते हैं, हमारे माँ-बाप को पता चल जाता है कि हम किन्नर हैं। उसके बाद हमारी जो फैमिली है, वो हमें बहुत छुपा के रखती है दुनिया से, समाज से। फिर हमारा समाज है, वो धीरे-धीरे करके उनको भी पता चलता है, फिर वो बातें बनाते हैं कि हाँ, इनका जो बच्चा हुआ था, वो हिजड़ा है। वो हिजड़े आएँगे और लेके चले जाएँगे। फिर उनमें से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि जाके हिजड़ों को बोल देता है, किन्नर लोगों को बोल देता है कि उनके घर में एक हिजड़ा पैदा हुआ है, जाइए और उससे ले आइए। उस बीच हमारे माँ-बाप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि ऐसे मत कीजिए, हमारी एक औलाद है, हमारे किन्नर बच्चा है अगर, तो उसको क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन किन्नर लोग जो होते हैं, जहाँ तक देखा जाए, 2 बातें हैं, वो घरवालों के लिए भी ठीक नहीं है। अगर वो किन्नर पैदा हुआ है तो उसको किन्नर में ही दे दो, है ना? दूसरा ये है कि अगर आप उसकी देखभाल कर सकते हो अच्छे से, समाज से लड़ सकते हो, देन तुम उसको रखने के हकदार हो। तो जैसे हमारी समझ है कि जो बच्चा पैदा होता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो इंटरसेक्स या इंटरसेक्स बच्चा पैदा हो जिसका लिंग और विकसित ना हो। विकसित ना हो। तो वहाँ एक परेशानी देखी गई है, पर अब तो डॉक्टर की सलाह से चीजें चेंज हो जाती है। बिल्कुल। पर जो ट्रांस व्यक्ति बचपन में जिनका सेक्स के बेस पे उनका जेंडर असाइन किया जाता है हुँ। और बाद में वो अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करते करते हैं, हैं। तो उनके पेरेंट्स के लिए और जो लोग उनके लिए मुसीबतें करते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखो हमारे यहाँ जब जन्म होता है मेल, फीमेल और इंटरसेक्स का, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ अ मेल पैदा हुई, हुँ? लेकिन मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है, मेरा सोल है, वो एक लड़की जैसा है। मैं अपने आप को जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरे लंबे-लंबे बाल हो, मेरा लड़की जैसा शरीर हो, मैं सूट, सलवार, साड़ी ये सब पहनूँ, है ना? लेकिन उसके बाद हमारी दिक्कतें चालू हो जाती है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता हमें, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर इसी के साथ-साथ क्या होता है कि हम लोग जब अपनी ऐज में आ जाते हैं, आई मीन 80 से अगर 18 साल से हम ऊपर हो जाते हैं, तो हम लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हाँ, अब हम लोग कुछ बन गए हैं या अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो हमें अब चाहिए कि हम लोग जाके डॉक्टर से सेक्स चेंज करवा लें। फिर हम लोग तुरंत डॉक्टर की सलाह से हम लोग उनके क्लिनिक्स में जाते हैं, उनके हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो हम लोग सेक्स चेंज करवाते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। इसमें हमारा किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती पार्टनर की हो, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती घरवालों की हो, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती किन्नरों की हो। हम अपनी मर्ज़ी से हम अपना सेक्स चेंज करवाते हैं, इसमें किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको क्या कहना चाहते हैं? देखो पेरेंट्स को कहते हैं कब तक है ना रूठना पड़ता है। तो एक ना एक दिन पेरेंट्स को ऐसा होता है कि वो खुद अपने बच्चे को बुला लेते हैं, है ना? तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म,
पर अगर शुरू से एक्सेप्ट कर ले तो चुनौतियाँ कम हो शायद, खास बिल्कुल, महिला के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स हमारी आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हमारे जो घरवाले हैं हमें एक्सेप्ट करते, हमारे घरवाले किन्नरों को देने के लिए उनके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते थे, उनके लिए लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे पेरेंट्स यही सोचते हैं नहीं हमारा किन्नर बच्चा है तो इनको दे दो, हमारे किसी काम का नहीं है, ना इसकी लड़की से शादी होएगी, ना इसकी लड़के से शादी होएगी, तो हमने ऐसा पाल-पोस के हमने बड़ा ही क्यों करना? इससे अच्छा है कि हम लोग किन्नरों को दे दें। अगर ज़िंदगी से आप एक चीज़ चाहो तो क्या चाहोगे? मैं ज़िंदगी से एक चीज़ चाहूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो जितना भी किन्नर समाज है, वो हमेशा रुद्रानी मैम की तरह बने, उनकी तरह एक्टिव रहे, अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उनकी तरह प्यार करे, प्रेम करे, है ना? जिस तरीके से वो रहती हैं और ऐसे ही हम तो यही आशा करते हैं ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको रुद्रानी मैम को हाली बीमारी ना हो, कुछ ना हो, इसी तरीके से वो स्वस्थ रहें, उनकी हाली बीमारी दूर रहे और किन्नर समाज के लिए यूं ही वो काम करती रहे। दुआओं में थोड़ी खांसी आ गई मुझे। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है? हाँ, मैं जैसे बताया कि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मेरे पंजाबी सॉन्ग हैं। कुछ गाना गा के सुनाएंगे अपना फेवरेट सॉन्ग? और श्योर आपका ही बताती हूँ जिस पे मैं जब आपके पास आई थी छोटी सी तो मैं आपके यहाँ काम करती थी तो आप लोग उस गाने पे मुझे बहुत फोर्स करते थे डांस करने के लिए। आए चिट्टे सूट ते दाग पै गए, आए चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली तेरी विच गारा, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली तेरी विच गारा वे, कंडियां ते मैं रुल गई, ओ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ। थैंक यू रितिका ये गाना गाने के लिए हमारे लिए। बहुत सुंदर गाना था और बहुत नॉस्टैल्जिक था, मुझे यादगार में ले गया जब आप बहुत कम उम्र की थी और हमारे मित्र में आए थे, तो मुझे बहुत ही भगा दिया जाता था बिकॉज आई वॉज अंडर 18 एज तो uh, मैं स्कूल के कपड़ों में आ जाती थी, रुद्रानी मैम मुझे भगा देती थी, नहीं जा पहले कपड़े चेंज करके आओ फिर आना, क्योंकि बहुत प्यार करते थे, ये समझ सकते थे उस टाइम पे शायद ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनी थी नैको की कि जो हमें कह सके कि हम लोग अंडर 18 हम लोग एनजीओ में नहीं आ सकते, बिकॉज उसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरीज हैं, कुछ एनजीओ में ऐसे तो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गए थे, अंडर 18 तो मैं आप लोगों को एनजीओ में नहीं आने देती थी, पर्सनली बाहर मिल पर्सनली लेते बाहर थे मिलते आपसे। थे, आप मुझे काउंसलिंग देते थे और बहुत समझाते थे कॉन्डम्स के बारे में, पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देते थे। इवन मेरा जो भी मेरा करियर बना है, रुद्रानी छेत्री मेरी माँ है ना? तो अच्छा, ये पेड इंटरव्यू लगने वाला है जैसे मैंने अपने प्रमोशन के लिए शुरू किया है। तो इन्होंने इन्होंने मेरी बहुत सहायता करी, तो इन्होंने मेरा करियर बनाया, मुझे बहुत ऊपर तक लेके गई, मुझे हर मीटिंग्स में भेजना, जितने भी इंटरवेंशन होते थे ये हमेशा बोलती थी अब मेरा मन नहीं है तू जा, चाहे वो मैं लखनऊ जाऊं, चाहे मैं वो चेन्नई जाऊं, मुंबई जाऊं, मेरा मन महाराष्ट्र नहीं है, मैं जाऊं, आलसी थी। हाँ नॉट आलसी बट आपके मन में ये था अगर कि मैंने उसको बेटी माना है तो मैं उसको आगे तक लेके जाऊं, और आज भी मेरी आउट ऑफ द कर्टन है ना, ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं, और मैं खुदा से अपने ऊपर वाले से वाहिगुरु से यही दुआ करूंगी इनकी हाली बीमारी दूर होवे और ये ऐसे ही मुस्कुराती रहें, इन्हें कुछ ना हो। ये इंटरव्यू आपके बारे में रितिका आज यस तो बट मैम एक्चुअली क्या होता है ना, हमें जिसने बनाया तो हम थोड़ा सा अगर उनके बारे में बोलेंगे तो हमारा शब्द नहीं घट जाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम आखिरी पड़ाव में आपके सामने 3 चीज़ें हैं। आपके पास एक कैंडी का जार है, ओह जो थैंक यू सो मच फॉर मी। आपके बचपन की बात करता है, यस और आपके सामने आईना है, जो आपका हाँ वर्तमान है, और इसी में आपके मैं देख पास एक छड़ी है, जो आपका यस कल है। मतलब तो आप तीनों में से एक चीज़ आज के दिन चुनना चाहो, जिसके बारे में कुछ बोलना चाहो, तो क्या होगा ओके, वो? तो एक ही चीज चुननी है या एक दो चुन सकते हैं? आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो ये तो मेरी बचपन की निशानी है, ठीक है, और ये मेरा फ्यूचर है ना, कि जो मुझे कोई फालतू बोलता है मारूंगी नहीं, खाली उसको डराना है मुझे, ठीक है,
और ये मेरी वो अगरबत्ती है बुझती जलती हुई, है ना, जो मेरा पास था, पर मैं इसको बंद करके जाऊंगी ताकि आने वाले कल में मुझे ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। नई मुझ रोशनी चाहिए। नई रोशनी चाहिए, चाहे वो मुझे अंधेरा ही कर दे, लेकिन मुझे ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। तो मैं जा सकती हूँ मैम? आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितिका, आपने दिल खोलकर हमसे बात करी और हम आपको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।